हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वे क्लास 9th की मैथमेटिक्स ओल्ड बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 2.4 और क्वेश्चन नंबर जो है वो हम लोग 5 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। पढ़ने में वैसे है क्या, फैक्टराइज लिखा हुआ है। फैक्टराइज में समझ लो, इसमें जो है पीछे जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था उसमें हम लोगों को क्या करना था, जो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे उसको एक्सपैंड करना था। एक्सपैंड किस तरीके से किया था मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब फिफ्थ वाले में ये दे रखा है कि आपको जो है ना, जो एक्सपैंड पार्ट है वो दे रखा है आपको, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस फॉर्म में लेकर के आना है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, मतलब इसको श्रिंक कर देना है। समझ में आया? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं फिर फर्स्ट वाला। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ठीक है। अब मैं यहां पे एक काम करूंगा कि ये जो मुझे जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, जैसे 4x स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि 2x पे स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 4x स्क्वायर के बराबर हो गया। अब 9y स्क्वायर दिखाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे 3y पे स्क्वायर कर देता हूँ। उसके बाद 16z है, तो चलो ठीक है, z को 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4z पे स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी सब प्लस प्लस लेके चलूंगा, माइनस धरने के लिए बताऊंगा कि कैसे जो है वो समझेंगे कि माइनस कहाँ पे लगेगा और क्यों लगेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद पॉजिटिव का साइन डालो, 2a कितना है मेरा 2x है, और b कितना है, b जो है वो 3y है बच्चों, ठीक है। हो गया इतना। अच्छा, अब होगा क्या, अभी मैं सब प्लस प्लस जैसे ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है यही लेकर के चल रहा हूं। अब होगा क्या, देखो इसमें तुमको ना गौर से एक चीज समझनी है। समझनी यह है कि 2 और a जो है वो कितना है 2x है और 3y है। देखो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव की आ रही है, तो पॉजिटिव की आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है कि x भी जो है वो पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अगर ये तुम्हारा नेगेटिव होता तो यहाँ पे जो साइन होता वो नेगेटिव आ जाता। तो अभी हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि x और y जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद जो है वो पॉजिटिव 2 और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, y कितना है, y जो है मैंने 3y लिया, और z कितना है मेरा, z जो है वो 4z हो जाएगा। इतना हुआ। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, लेकिन मुझे यहाँ पे माइनस भी अभी दिखाना है, तो कैसे होगा वो अभी बताएंगे आगे। फिर पॉजिटिव साइन लिखो, फिर उसके बाद 2 लिखो। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो x और z दे रखा है, तो 2 तो लगा दिया, x कितना था मैंने 2x, और z कितना है यहाँ पे, z जो है मेरा 4z लिखा हुआ है। समझ में आया? मतलब मेरा c जो है वो कितना है 4z है यहाँ पे, तो मैंने फॉर्मूला के हिसाब से जो है वो पुट कर दिया, 2ac 2 हो गया, a की वैल्यू हो गई और c की वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, तो इसमें माइनस का फंडा हम लोग जो है वो कैसे पकड़ेंगे। देखो x और y, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए जो है वो मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अपने को ये पता चल गया कि एक्स वाई तो पॉजिटिव है, लेकिन z जो है वो क्या है, नेगेटिव है। z जो है वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे अंदर जो है वो माइनस लगा दो,
ठीक है, माइनस लगा दो। देखो अभी मैं जैसे जैसे माइनस लगाऊंगा ना इक्वेशन बनती चली जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी माइनस ले लो और यहाँ पर भी माइनस ले लो। अब देखो यहाँ से अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 जो है वो वाई जेड जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा और ये जो आपका 16xz है तो देखो यहाँ पे 2 2 4 और 4 16 हो गया, लेकिन नेगेटिव मैंने यहाँ पे कर दिया तो नेगेटिव का 16xz हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना, इतना करने के बाद 2x पॉजिटिव 3y माइनस 4z और यहाँ पे स्क्वायर कर देना। बच्चों क्या करोगे, फैक्टराइज करने के लिए बोला है तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 2x पॉजिटिव 3y माइनस 4z, एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ जो है वो 2 बार है तो यहाँ पे 2 बार लिख लो। 2x पॉजिटिव 3y माइनस 4z। ठीक है बच्चों, तो ये जब दोनों आपने लिख लिया उसके बाद जो है वो इसको हम ये कह सकते हैं कि पहला पार्ट जो है वो हमारा हो गया है। सेकंड वाले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लो कि यहाँ पे y और z, ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो इसका मतलब y और z जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है और यहाँ पर भी नेगेटिव हो रहा है। अब ये किसकी वजह से हो रहा है, वो x की वजह से हो रहा है। अब मैं कैसे लिखूंगा, 2x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखो √2x पे अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो यही बन जाएगा, y का होल स्क्वायर कर दो। फिर देखो 8z स्क्वायर है, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्क्वायर की टर्म में, यहाँ पे लिख दूंगा 2√2। ठीक है, और ये क्या हो गया, z हो गया, और इस पे जो है वो स्क्वायर चढ़ा दूंगा। समझ में आया ना। देखो 2 का स्क्वायर होगा 4 और इस √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 से 2 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और z पे स्क्वायर कर देंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, आपको मैंने बताया कि वैल्यू जो है वो x वाली जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अब आपको बस सिंपल जो है वो पुट करना है। यहाँ पे वैसे ही लेकर के चलो, पॉजिटिव 2 a कितना है मेरा, माइनस √2x, b कितना है y, फिर पॉजिटिव 2। ठीक है, क्या है उसके बाद bc है तो ba हो गया, ca हो गया, तो b और c कितना है, c जो है वो मेरा 2√2z भी है साथ में। फिर उसके बाद पॉजिटिव का निशान लगाओ और 2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, √2x, लेकिन ये नेगेटिव की वैल्यू है, और c कितना दे रखा है यहाँ पे, c जो है वो आपका मल्टीप्लाई में है ना, तो 2√2z हो जाएगा बच्चों। इतना हो गया, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसको श्रिंक करके हम लोग ये लिख सकते हैं कि -√2x पॉजिटिव y पॉजिटिव 2√2z, इस पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, आपको बताया। देखो यहाँ पे y और z जो है वो दोनों जो है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, इसलिए जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है साइन। आपको बता दिया x जो है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने x जो है वो यहाँ पे ले लिया, और इस पूरे के पूरे फॉर्मूले पे हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को जो है वो पुट कर दिया। अब ये स्क्वायर लिखा हुआ है तो फैक्टराइज है, तो चलो ठीक है, इसको 2 बार लिख लो। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे इसको, -√x पॉजिटिव y पॉजिटिव 2√2z, एक ये हो गया, और एक जो है वो ऐसे कर लो, √2x प्लस y प्लस 2√2z। समझ में आ गया ना बच्चों।
तो बस यही तरीका है फैक्टराइज करने का। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।